नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चंद्रा। अपने न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं रूबरू हो रहा हूं इस वक्त बिहार की राजनीति का एक पहलू समझने के लिए। दरअसल पिछले करीब 2 हफ्तों से जिस तरीके से, जिस तेजी से, जिस समीकरण के साथ में बिहार की राजनीति ने एक नया रुख लिया है, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं जो रुख लोजपा ने चिराग पासवान ने लिया है। लोजपा में अब रामविलास पासवान जी के दुखद देहांत के बाद चिराग पासवान ही, अगर एक दूसरे शब्दों में कहा जाए, सर्वे सर्वा तो गलत नहीं होगा, सर्वे सर्वा हैं, लोजपा के प्रमुख हैं। लगभग 4.5 दशकों तक जो है उनके पिता ने राजनीति की अपनी विरासत को आगे बढ़ाया था। बहुत जमीन से वो आगे बढ़े थे। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक हलकों में एक बात सामने आ रही है कि रामविलास जी के जाने के बाद उनके घर में ही कुछ मतभेद शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रहे हैं, सारे निर्णय कहा जाता है कि अब एलजेपी में चिराग ही ले रहे हैं। उसके बाद अब रामविलास पासवान के अपने भाई पशुपतिनाथ पारस ने एक कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं, उसके संकेत दे दिए हैं। पशुपतिनाथ पारस आज की तारीख में एलजेपी में बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार से अलग होने का निर्णय चिराग ने लिया है, उस बाबत अब जो है एलजेपी के अंदर जो परिवार है, पासवान परिवार, उनके अंदर ही कुछ फूट के संकेत जो हैं हमें वो नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों से पशुपतिनाथ पारस बात कर रहे हैं। पशुपति अभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बदलाव है परिवार में। कुछ तो कहीं ना कहीं, हम इसे फूट तो नहीं कहेंगे, इस शब्द का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि उचित होगा करना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं ओपिनियन में वो हमें नज़र आ रहे हैं। चिराग नए सोच के युवा हैं, नए सोच के नेता हैं। उनकी सोच हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर जा रही हो, वो अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हों, अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित करना चाह रहे हों। हालांकि जब पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में मैंने उनको निजी तौर पे कवर किया है अपने तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। मैं जमुई भी उनके साथ रहा लोकसभा चुनाव में, इस बार भी मैंने उनको कवर किया। तो जो मुझे चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज या चिराग पासवान का माइंडसेट मुझे निजी तौर पर लगता है कि वो एक दूरदृष्टि वाले नेता, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की राजनीति की सोच वाले नेता हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको अपने न्यूज़ रूम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें ये है कि रामविलास पासवान के बाद जो है अब कहीं ना कहीं पासवान परिवार में फूट किसके संकेत दिख रहे हैं। पशुपतिनाथ पारस ने जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं वो दर्शाया है। उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार के साथ संबंधों को शायद चिराग पासवान को इतना खराब नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो भी हो, हम आपके साथ बिहार की राजनीति की खबरों के सबसे सटीक अनुमान, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने के वायदे के साथ बने हुए हैं। तब तक मुझे यानी कि अभिषेक चंद्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।